नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम ज्ञानदीप में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी। क्लास 10 की हिंदी में हम आज पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर 1 सूरदास, जो कि हम पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। पिछले सेशन में हमने इसके पहले के जो 2 पद थे वो पढ़े थे। आज हम इसके अगले जो 2 पद हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं सूरदास के, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सूरदास के जो ये पद है ये भ्रमर गीत के नाम से यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें के शुरुआत के जो 2 पद हैं वो हमने पिछले सेशन में पढ़े थे, और अगले जो 2 पद हैं वो हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे भावार्थ उनका। और आप भी कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए अपने पास, और अगर पाठ्य पुस्तिका है तो पाठ्य पुस्तिका भी अपने पास ले लीजिए। जहाँ पर आपको शब्द का अर्थ बताया जाता है कठिन शब्द का, आप उसको लिखिए। जहाँ पर कोई शब्द आपको कठिन लगता है तो उसको अंडरलाइन कीजिए और भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का चैप्टर सूरदास के पद। तो सूरदास के विषय में हमने पिछली बार जान लिया था, उनके जीवन परिचय को भी हमने जाना था। और इनके शुरुआत के जो 2 पद है, यहाँ पर कौन से 2 पद, जिसमें गोपियां, पहला पद जो यहाँ पर दिया गया है उसमें गोपियां कह रही है उद्धव जी से कि आप बहुत भाग्यशाली हो और आप उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी बिल्कुल भी भीगता नहीं है, जो जल में रहकर भी जिस पर दाग नहीं लग पाता, और लगता है कि आपने प्रेम की नदी में अभी तक पांव नहीं रखा है। श्री कृष्ण के जो प्रेम की नदी है उसमें पांव नहीं डाला है, उनके रूप सौंदर्य को आप नहीं जान पाए हैं। केवल हम ही अबला नारी है जो गुड़ पर जिस प्रकार चींटी चिपकती है उसी प्रकार हम भी हो गए हैं। इस तरह पहला पद यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। और दूसरे पद में, अब पहले पद में तो व्यंग कर रही थी उद्धव जी पर गोपियां, दूसरे पद में गोपियां अपने मन की बात उद्धव जी से कह रही थी कि किस तरह से अब उनके जो मन में जो दुख है, वो जो दर्द है वो अब किससे कहेंगी। क्योंकि पहले तो इस वजह से वो अपना दुख झेल लेती थी, इस वजह से अपना दुख सह लेती थी कि उनको एक आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे और वो उनको अपने सारे दुख बताएंगी और उनके साथ वो अपना सारा दुख बांटेंगी। लेकिन अब उनको ये जो योग संदेश श्री कृष्ण ने भेजा है, तो अब उनको इससे बिल्कुल यकीन हो गया है कि कृष्ण अब आने वाले नहीं है, और अब वो अपना ये दुख कैसे सह पाएंगी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण को बिल्कुल भी लाज नहीं आई इस चीज में, क्योंकि अब गोपियों ने अब पूरा धैर्य छोड़ दिया है, उनका धैर्य जो है वो टूट चुका है। और इस कारण गोपियां वियोग में कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी जो लोक मर्यादा है वो तोड़कर हमें धोखा दिया है। हम जो हमें आस हमारे अंदर बांध रखी थी, जो एक प्रेम हमारे अंदर बसा रखा था, उसको छोड़कर चले गए हैं, तो वो उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो इस तरह से ये 2 पद हमने पढ़े थे। अब हम अगला पद शुरू करेंगे, तीसरा पद है, यहाँ पर गोपियां कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। तो यहाँ पर गोपियां कहती है कि जो हमारे हरि हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो उस हारिल की लकड़ी के समान है। उस हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने हाथों में एक लकड़ी को दबाए रखता है। किस वजह से दबाए रखता है कि वो उस लकड़ी को अपने जीवन जीने का सहारा समझता है, उस लकड़ी को समझता है कि अगर ये मेरे हाथ में रहेगी तो मेरा जीवन जो है आराम से कट जाएगा।
तो उसी प्रकार गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। बिल्कुल कैसा प्रेम कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में हर जगह नंद के नंदन है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान है। नंद कौन है? नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता है। तो उनके नंदन यानी कि श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हुए हैं और इसी दृढ़ से उन्हें हमने अपने मन में रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। तो हम हर समय जागृत सोवत स्वप्न दिवस निसी, तो हम जागते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में, दिवस यानी कि दिन में, निसी यानी कि रात में, कान्हा कान्हा जकरी, तो हम हर समय केवल कान्हा 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 का ही नाम जपते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से उन्हें बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है और हम मन से दिन रात केवल हरि को ही भजते हैं। अगली बहुत सुंदर पंक्तियां यहाँ पर सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करवी ककरी। तो कवि सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं, गोपियां कह रही है कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। इस तरह जब हमारे मन में श्री कृष्ण है, कर्म में श्री कृष्ण है, वचन में श्री कृष्ण है, रात में, दिन में, जागते सोते हर कर्म में श्री कृष्ण है, तो उस समय जब तुम हमें ये योग का संदेश दे रहे हो, सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे ये योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, कोई ऐसी चीज। देखिए, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके मुंह में अचानक से कड़वी ककड़ी चली जाएगी तो आप ककड़ी खीरा खाते हैं आप लोग भी, तो जब हम उसको काटते हैं अचानक हमारे मुंह में जब कोई कड़वा भाग चला जाता है तो हम उसको एकदम से अपने मुंह से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर गोपियां भी यही कह रही हैं कि आपका दिया हुआ ये योग का संदेश हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कड़वी ककड़ी को हमने खा लिया हो, हमें कड़वी ककड़ी की तरह ये लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तो गोपियां यहाँ पर कह रही है कि हमारे ऊपर जो हमारा हर समय जो हम श्री कृष्ण के भक्ति में डूबी हुई है, तो तुम्हारे इस योग के संदेश का हम पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही है कि सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तो तुम ऐसी व्याधि का अर्थ है रोग, ऐसा जो ये रोग है, ये हमको अब तुम बिल्कुल भी मत लगाओ, हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। देखी सुनी न करी, हमने ऐसा काम कभी किया ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है वो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है और हम कभी भी बिल्कुल भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे, अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। और ये नई बीमारी जो हमने न कभी देखी है न कभी सुनी है, कि इसके बारे में हम इसको नहीं लेना चाहते हैं। तो अगली पंक्तियां बहुत प्यारी सी पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है कि यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां इस प्रकार उद्धव जी से कहती हैं कि यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, इसको तो तुम उन्हीं व्यक्तियों को दो जिनके मन चक्री। मन चक्री का क्या अर्थ है? मन चक्री का अर्थ है मन चंचल होना। तो गोपियां यहाँ पर कह रही है कि हमें ये फालतू के योग के संदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही एकाग्र भाव से हर तन मन धन सब कुछ हमने श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा है। तो हमें अपने इस योग के बारे में मत बताओ, एक नया रोग, एक नई बीमारी हमें मत दो। ये तुम उन्हें सौंपो, ये चीज तुम उन्हें बताओ जिनके मन चक्री का अर्थ है चंचल,
जिनके मन चंचल है, तो ऐसे व्यक्तियों को तुम अपने ये योग का संदेश सुनाओ, जिनका मन भटकता रहता है, जिनका मन इस सांसारिक मोह में लगा हुआ है, जिनका मन कभी भी, जिनकी आत्मा तृप्त नहीं होती, जिनकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, जिनका मन आज एक चीज का लालच तो कल दूसरी चीज का लालच, परसों पर दूसरी चीज का लालच, और इसी के कारण वो संसार में भटके हुए हैं लोग। तो ऐसे लोगों को तुम अपने ये योग का संदेश दो। हमें इसको देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे हम पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गोपियां, बहुत अच्छी पंक्तियां यहाँ पर सूरदास ने लिखी है कि किस तरह गोपियां उद्धव जी से अपने मन की बात कर रही है। अगला जो पद है, चौथा पद, उसको शुरू करते हैं। तो ध्यान से सभी सुनिए। पंक्ति है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। बहुत प्यारी पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी कि भगवान राजनीति पढ़ी आए, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान है वो मथुरा चले गए थे। क्या करने के लिए? क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो मथुरा के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, मथुरा के राजा बनने वाले हैं। तो वहां पर जो कंस थे, आपने ये श्री कृष्ण की जो लीला है ये आपने टीवी में भी देखी होगी और पढ़ी होगी, अपने बड़ों से भी सुनी होगी कि कंस जो उनके मामा थे, वो उनकी जो बहन, जो कंस थे, उनको भगवान ने एक आकाशवाणी करके ये कहा था कि जो तुम्हारी बहन है देवकी, इसका जो 8वां पुत्र होगा, क्योंकि कंस अब बहुत ज्यादा दुराचारी हो गया था, बहुत गंदा एक राजा हो गया था। वो दूसरों को परेशान करता था, उसने प्रजा को केवल अत्याचार ही किया था, प्रजा के साथ केवल। तो प्रजा उनसे बहुत ज्यादा दुखी थी। तो भगवान ने एक ऐसा आकाशवाणी करके कहा था कि जो तुम्हारी बहन देवकी है, उसके 8वें पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जो उसका 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो जो कंस था, उसने देवकी के 7 पुत्र जो उनके हुए थे, देवकी को कैद कर लिया था, अपने कैद खाने में रखा था, सभी जानते हैं इस बात को। तो वहां पर उनके जितने भी पुत्र पैदा हुए, जितने भी बालक पैदा हुए, उनको वो मारते गए। लेकिन श्री कृष्ण को नहीं मार पाए, क्योंकि वो भगवान का अवतार थे, श्री विष्णु का अवतार थे, श्री हरि का अवतार थे। तो क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि जो वसुदेव थे वो उनको लेकर चले गए माता यशोदा के पास। वहां पर एक बच्ची का जन्म हुआ था, उसको लेकर वो वहां कारागार में पुनः वापस आ गए। तो जब श्री कृष्ण बड़े हो गए तो वो वापस मथुरा आ गए और उन्होंने कंस का वध किया। उसके बाद वो वहां के राजा बने। तो राजा जब बने तो अब श्री कृष्ण के बारे में गोपियां कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब तो जो हरि है, भगवान है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अब तो वो राजा बन गए हैं। यहाँ पर जो ये प्रस्तुत पद है, यहाँ पर गोपियां स्वयं को दिलासा दे रहे हैं, स्वयं को दिलासा देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अब उनको सच पता चल गया है कि कृष्ण कभी नहीं आएंगे। तो अपने आप को समझाने का प्रयास कर रही है, वियोग में खुद को दिलासा दे रही है, कह रही है कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है कि समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, यानी कि जो मधुकर, यानी कि उद्धव के द्वारा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये सारी बातें वहां पर चल रही थी तो एक भंवरा वहां पर आ गया था। तो भंवरे को सुना कर गोपियां ये सारी बातें कर रही है। तो गोपियां कह रही हैं कि जो मधुकर यानी कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के द्वारा संदेश भी भेज देते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के दूत है। तो श्री कृष्ण पूरी प्रजा की जानकारी सबसे पहले उद्धव से लेते हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी बात को प्रजा में भेजते हैं। तो यहाँ पर समुझी कहत मधु करके समाचार सब पाए। अगली पंक्ति है,
एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो अब क्या कहती हैं गोपियां यहाँ पर? उद्धव जी जिसे यहाँ पर भंवरा कहकर दर्शाया गया है, जैसे कि यहाँ पर पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं कि उद्धव जी को भंवरा कहकर दर्शाया गया है, तो वो तो पहले से ही चालाक है। जो उद्धव है वो पहले से ही चालाक है, उनके बारे में बात की गई है कि एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ायो। तो यहाँ पर कह रही है गोपियां कि ये जो उद्धव है ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा चालाक थे, तो अब तो श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ने से ये अब और ज्यादा चतुर हो गया है। श्री कृष्ण ने राजनीति कर लेने से ये और ज्यादा चतुर हो गया है। और जो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठायो, तो आप कहते हैं कि इनकी बुद्धि लगता है ज्यादा ही बढ़ गई है। और श्री कृष्ण यहाँ पर चतुराई, बड़ी ही चतुराई के साथ ये श्री कृष्ण के योग का संदेश हमारे पास लेकर आए हैं। कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए अपना योग संदेश भेज रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, श्री कृष्ण की बुद्धि की दात देनी होगी, जो इनके जरिए हमको योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। अगली पंक्ति है, ऊधो भले लोग के आगे के परहित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए। तो यहाँ पे गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही है कि उनके अनुसार जो पहले ही बड़े लोग, हमेशा जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा भलाई के लिए परिश्रम करते हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए, उनके अनुसार बड़े लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं। पर गोपियों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय देने का पाठ पढ़ाते थे, अब उन्होंने स्वयं इतना बड़ा अन्याय कैसे किया है। अब कैसे उन्होंने अपना मन फेर लिया है, कैसे उन्होंने अपना मन बदल लिया है। तो उनके अनुसार क्योंकि कोई भी राजा होता है तो उसका जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए। ते क्यों अनिति करे आपनु, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा नाही सताए। तो यहाँ पर गोपियां कह रही है कि ऐसा जो उद्धव के जरिए हमें संदेश दे रहे हैं, जिनसे हम उन्हें भूल जाएं, ये बात कह रहे हैं। और ऐसा तो कतई भी नहीं होगा कि मन में तो हमें हमेशा कृष्ण ही मिलेंगे, जो कि कृष्ण यहाँ से जाते समय हमारा मन चुरा के ले गए हैं। अब तो अपने मन पे, अब उन्होंने अपने मन बदल लिए हैं और हमारे मन को तो वो यहाँ से जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। तो ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजा का जो धर्म होता है, सूरदास जी कह रहे हैं कि राजा का जो धर्म होता है वो प्रजा का हित करना होता है, प्रजा के बारे में सोचना होता है, प्रजा के लिए काम करना होता है। तो ऐसा श्री कृष्ण क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, उन्हें प्रजा के लिए काम करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर थोड़ा सा देख लेते हैं। आशा करती हूँ कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? आखिर गोपियां भाग्यवान क्यों कह रही हैं उद्धव जी को? तो यहाँ पर गोपियों को उद्धव जी को भाग्यवान कहने में बच्चों यह व्यंग्य निहित है कि गोपियां उद्धव जी से कहना चाह रही है कि आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए हैं, अभी तक आपको श्री कृष्ण के प्रेम का जो रंग है वो आपके ऊपर नहीं चढ़ा है। तो इसीलिए वो श्री कृष्ण को भाग्यवान कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक श्री कृष्ण है उनके प्रेम के तो हजारों दीवाने हैं, सारा जो वृंदावन है वो श्री कृष्ण के प्रेम का दीवाना है। जब सब जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण पर मरती है, श्री कृष्ण को प्रेम करती है, तो कैसे उद्धव जी आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए?
तो उन्हें भाग्यवान वो एक व्यंग के रूप में कह रही हैं। अगला जो प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना यहाँ पर किस किस से की गई है पद में? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना यहाँ पर बच्चों जो एक मधुकर है, सबसे पहले तो उसको सुनाते हुए, मधुकर यानी कि जो एक भंवरा वहां पर आया है उसको सुनाते हुए कह रही है गोपियां। और दूसरा उद्धव जी को यहाँ पर बहुत ज्यादा चतुर कहा गया है, क्योंकि उद्धव जी जो है राजनीति में दूत बनकर आए हुए हैं, श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हुए हैं। तो गोपियां कह रही है कि आप अपने योग का संदेश उन लोगों को जाकर सुनाओ जो जिनके मन विचलित है, वो योग के संदेश देने वाला जो व्यक्ति है उसके रूप में यहाँ पर उनकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने किन किन माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उलाहने देने का अर्थ है कि बहाने देना। कैसे कैसे बहाने गोपियां यहाँ पर बना रही हैं? तो देखिए, गोपियां यहाँ पर उद्धव जी से कह रही है कि हम जो आपका योग संदेश है, हम मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपना मान चुके हैं, तो तुम्हारे जो योग का संदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। और भी बहुत सारे उलाहने यहाँ पर गोपियां दे रही हैं। तो ये भी आप अपने स्वयं से, क्योंकि पाठ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया गया है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी डालने का काम कैसे किया है? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि, जो अभी तक वो दुख सह रही थी, उसमें आग में घी डालने का काम कैसे किया है? क्योंकि देखिए, गोपियां अभी तक दुख सह पा रही थी, क्योंकि गोपियों को आश थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे और उनके मन की बात को समझेंगे। लेकिन अब श्री कृष्ण वापस नहीं आ रहे हैं और उल्टा उन्होंने गोपियों को योग और ध्यान लगाने का, प्रभु भक्ति में मन लगाने का संदेश दिया है। तो इसीलिए गोपियों की ये विरह अग्नि में घी का काम कर रही है, यानी कि गोपियों की दुख को और ज्यादा बढ़ा रही है। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए हैं। तो गोपियां कहती हैं कि जो एक राजा होता है उसका जो काम होता है कि प्रजा का पालन करना होता है, प्रजा के दुखों को देखना होता है। लेकिन श्री कृष्ण से तो हम प्रेम करते थे, तो वो हमारे प्रेम को त्याग कर गए हैं, तो उन्होंने लोक मर्यादा भी छोड़ दी है। आखिर जो हमारे लिए उनका कर्तव्य था वो उन्होंने नहीं किया है, वो अपने कर्तव्य पालन से दूर हट गए हैं। तो इसीलिए गोपियों ने ये मर्यादा न लही बात यहाँ पर कही है। अगले जो प्रश्न है वो भी आपके इसी पाठ से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों को आप स्वयं से पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन प्रश्नों को। तो सूरदास जी द्वारा जो यहाँ पर पद दिए गए थे भ्रमर गीत से संकलित, तो इन पदों को हमने पढ़ लिया है। चारों पद अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं और इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि आप हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको पाठ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, पाठ की व्याख्या करने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ कि आज आप पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं इनको हल करेंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी इसको हल करके लाइए। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है वो भी अगले सेशन में करा दूंगी। तो तब तक के लिए मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, आपके नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।